आप लाठीचार्ज ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये घाव है, ये कोई आम चोट नहीं है, घाव है, खून निकला हुआ है, ये डंडे का लगा हुआ है। ये देखो बैग फाड़ दिया, पकड़ के ऐसे पीट। ये तो पुलिस था, मतलब मेल पुलिस था, उन्होंने ऐसे थप्पड़ मार के बोला था कि यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ। पुलिस में कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे जिनका कुछ पता नहीं, वो बच्चों को भी मारे। यार पुलिस वालों ने घेर के मेरे को लाठियां मारी हैं और माँ बहनों की गंदी गालियां दी हैं। और जो बोला था 5 बजे कल आना, कहाँ रहते उसका घर में रहता, पुलिस प्रशासन का खुद का चोट लगी लाठी दौरान की डिटेन करने के दौरान। मैं और मेरे जो यहाँ पे निशान है कोई? हाँ निशान है। अभी मेरे को ये जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिट थे और उनके खिलाफ जो है FIR करने की साजिश की जा रही है। मतलब अगर तुम्हें डिजिटल इंडिया बनाने का इतना शौक है, पहले तुम हमें ढंग के कंप्यूटर, ढंग के माउस, ये चीजें प्रोवाइड करो, टाइम से एडमिट कार्ड निकालो, तब तुम जाना AI। साल आप देखते हैं कोई एग्जाम होता है, इसके बाद हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आप देखे ना कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी इसमें आंसर की में आया है कि 2:3 रेशो में दो बच्चों को 8,000 रुपये बांटे गए। तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी चिड़ियाँ उड़ सकती हैं। ये क्या क्वेश्चन होता है बताइए। इन्होंने वहाँ पे जो भी इन्विजिलेशन स्टाफ रख रखा है वो एकदम ही 12-13 साल के बच्चे कह लीजिए, बिल्कुल 12th पास बच्चे कह लीजिए, बिल्कुल भी ट्रेंड स्टाफ नहीं है। मैंने CPO का एग्जाम दिया था, उसके रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने 18 महीने वेट किया। टीचर्स के प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों ने हमारा रिजल्ट दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि हर रिजल्ट के लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जो छात्र, जो अभ्यर्थी SSC के जो अभ्यर्थी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के रामलीला मैदान पर, उन्हें डिटेन कर यहाँ पर लाया गया है। आरोप लगे कि पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की, कई छात्रों को बुरी तरह चोट लगी है, कई छात्र ICU में भी भर्ती हैं। अभी हम यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था। सर आपका नाम? अजय राणा। सर रामलीला मैदान में जब आप लोग थे, ऐसे आरोप लगे कि वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी बर्बरता की और अचानक से लाठीचार्ज कर दिया बिना नोटिस दिए, हुआ क्या था? मतलब जब वहाँ पे ये माहौल बिगड़ने लगा सर पूरा, पहले तो सर इन्होंने मतलब एक प्लानिंग के तहत जो भी वॉशरूम्स वगैरह हटवा दिए। वॉशरूम वगैरह हटने के बाद क्या होता है सर, वहाँ जो बच्चे थे जो बाहर वॉशरूम यूज़ करने गया तो उसे बाहर ही रोक दिया गया, उसे अंदर दोबारा एंट्री नहीं दी गई, जिससे कि भीड़ कम हो जाए और वो हैंडल ईजिली कर पाएँ। फिर उसमें से क्या बहुत सारे ऐसे थे जो उनके ऑफिसर्स रहे होंगे जो सिविल वर्दी में आए और ऊपर मतलब स्टेज पर जो बैठे हुए थे उनको उठाया और फेंक दिया। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिसको सर इंटरनल मतलब चोट लगी हुई है, चोट लगी है। हाँ सर, लात मारी गई। पुलिस ने किस तरह से लाठी चार्ज करी, हाथ पैर का भी इस्तेमाल भी चार्ज हुई है। सर मैं आपको बताता हूँ, आप लाठीचार्ज, ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये घाव है, ये कोई आम चोट नहीं है, घाव है, खून निकला हुआ है, ये डंडे का लगा हुआ है। ये देखो बैग फाड़ दिया, पकड़ के ऐसे पीट। ये तो बहुत छोटा है। ये अभ्यर्थी हैं जो रामलीला मैदान पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, उनका बैग फाड़ दिया है, इनके हाथ पर चोट लगी है। और यहाँ पर जो छात्र हैं जो वहाँ पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि ऐसे एक नहीं कई छात्र हैं जिनको इससे भी ज्यादा चोट लगी है। सर उसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई। ठीक है, टीचर्स हैं, आदित्य रंजन सर हमारे अंदर हैं अभी, ठीक है, 14 बच्चे अंदर हैं और एक टीचर अंदर हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। ठीक है, उन्हें गाड़ी में जब डिटेन किया गया, गाड़ी में डिटेन करने के बाद भी पीटा गया। ठीक है, और कुछ मीडिया के भी लोग थे जो उनको भी मारा गया है। मतलब अभी हम यहाँ कम से कम 1.5-2 घंटे से खड़े हुए हैं। तो मैं अंदर गया था, मैं उन्हें देख के आया। एक लड़के के नाक पे चोट लगी है, एक के साइड में आंख पे चोट लगी हुई है। 14 बच्चे हैं वो बाहर, अंदर मतलब जो थोड़ा अंदर कितने छात्र हैं? 14 हैं सर, छात्र हैं टोटल। आदित्य सर एक हैं और कुछ छात्रों की चोट लगी हुई है। एक छात्र के सीरियस चोट है, वेंटिलेटर पे है, और एक छात्र के नॉर्मल। वेंटिलेटर पर है। उन्हें अस्पताल पहुँचाने वाले कौन थे? पुलिस वाले थे। लोकनायक में लेके गए हैं और कुछ को LNJP में लेके गए तरीके से, और बच्चों के मुंह से आप पूछ सकते हैं सर, और बहुत बुरी तरीके से। और हम अंदर गए थे, हम सब लोग आदित्य सर से मिले थे और सभी लोग एक साथ हैं, सब लोग किधर भी नहीं गए, सब लोग अपने अपने, हम खाने के पैकेट की व्यवस्था करने गए थे। इतने में अंदर से पता चला, खबर आई कि आदित्य सर को डिटेन कर लिया, कुछ बच्चों को डिटेन कर लिया। और ये हमारे साथ DP सर हैं, हर्ष सर हैं, ये हमारे साथ। सर देखिए, क्रूएलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई है, लेकिन अब आगे क्या करना है? आदित्य सर अंदर हैं,
और अभी हम मिल करके आए हैं, बच्चे भी डिटेन्ड हैं, बच्चों को अंदर खाना पीना खिलाया गया है और एक बच्चा जो बहुत सीरियस है उसके लिए भी प्रॉपर केयर वहाँ पर चल रही है। लेकिन आगे का स्टेप अब यहाँ से क्या होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है। क्रूशियल ये है, बोलना चाहिए सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितने बॉयज़ आए थे ना उतने ही अगर गर्ल्स भी आती ना तो ये सब नहीं होता, क्योंकि हमें इतना नहीं करा था पर तब भी हमें खींचा, बाल भी खींचे बहुत। आपके साथ मैम क्या हुआ था? बाल खींचे थे पीछे से, क्योंकि मेरे पीछे और भी बच्चे पकड़ के बैठे थे, क्योंकि लास्ट में बोला था कि आप हाथ पकड़ लो, खींचेंगे तो सारे एक साथ पकड़ के खींच लेंगे। तो ऐसे बैग पकड़ के खींच रहे हैं, उठा के ऐसे लग रहा है कि मिट्टी उठा के फेंक रहे। एक सर को ऐसे ही फेंक दिया था नीचे। आपको आपकी जिन्होंने बाल खींचे वो महिला पुलिसकर्मी थी या पुरुष? महिला पुलिसकर्मी थी, पर एक पुलिस था, मतलब मेल पुलिस था। उन्होंने ऐसे थप्पड़ मार के बोला था कि यहाँ क्या कर रहे हो, गुड़िया घर जाओ। आपसे थप्पड़ मारा? मतलब हल्के से यूं करके बोला कि गुड़िया घर जाओ। मैंने कहा सर पहले तो आप हाथ मत लगाओ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, अपने लिए आए, क्योंकि रात भर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को, वो भी लड़की होके इतनी रात को नहीं रोकेंगे, क्योंकि घर वाले भी काफी बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साथ तो आपके साथ आपकी और भी जो साथी होंगी उनके साथ भी पुलिस ने बर्बरता करी होगी। अंदर कोई महिला कोई लड़की भी डिटेन करी गई है? लड़की डिटेन नहीं करी, बॉयज करे, क्योंकि हम तो अलग हो गए थे, हमें खींच के निकाल रहे थे। पर ये था कि हम एंड तक रुके थे, क्योंकि हमें पता था कि लड़कियों को इतना नहीं छेड़ेंगे। पर सर मेल पुलिसकर्मी भी आए थे, पहले वही आए थे, हमें लास्ट तक घसीटते हुए लेके गए कि नहीं जाओ। आपको पुरुष पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा है? थप्पड़ नहीं, हल्का सा मतलब यूं करके बोला कि गुड़िया यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। अच्छा सर मैंने कहा गुड़िया तो हूँ नहीं, बड़े हो गए हैं, अपने लिए आए। और सर बाकी मैं टीचर्स को भी बोलूँगी, टीचर्स के लिए भी बहुत बोलूँगी कि जो अपना फ्रेम बढ़ाने के लिए आए थे, रील्स बनाने के लिए, वो बंद करके अगर वो हमारे लिए आते तो हमारे साथ रुकना चाहिए था। पुलिस में कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे जिनका कुछ पता नहीं, वो बच्चों को भी मारे और यहाँ पे 2-3 थानों में बस से बच्चों को भर के ले गया है। 26 बच्चे जो है, कौन से थाने में है? अनंतपुर। 26 बच्चे वहाँ पर हैं, आनंद पर्वत। और जो है यहाँ पर सर के साथ कम से कम 7-8 बच्चे हैं सर, जिनका किसी का शर्ट फटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। एक लड़की के तो पुलिस वाले ने जो सिविल ड्रेस में था उसने ऐसे लात से मारा है, तो उसके कान से ब्लड आने लगे। लड़की के कान से ब्लड आ रहा है, लात मारा। प्रशासन को इस हद तक क्या झुकना पड़ रहा है? क्या उनके बच्चे नहीं है? प्रशासन यहाँ क्या कर सकती है? प्रशासन बोल रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, प्रशासन बोल रही है हमें जैसा बोला जा रहा है हम उस तरीके से कर रहे हैं। पर क्या इस तरीके से करना चाहिए? क्या सरकार इस हद तक जुल्म करेगी कि बच्चियों को मार रही है, बच्चियों को पैर से मारा जाए? जब पुलिस अंधेरा हो गया तो जैसे मान लो दिन में भी लाठीचार्ज होता है, हम 31 जुलाई को थे तब भी लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन उसमें क्या है पुलिस थोड़ा ध्यान रखती है, वो पैरों पे मारती है, सिर पे नहीं लगती। अब अंधेरा हो गया तो कोई बच्चा कैसे है किसी को और ऐसे पकड़ के वो फेंक रहे हैं। आप बता रहे थे गाली गलौज भी हुई है? सर यस सर, मेरे को खुद पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया गया था। 4 पुलिस वालों ने घेर के मेरे को लाठियाँ मारी हैं और माँ बहनों की गंदी गालियाँ दी हैं। मैंने बीच में खड़े होकर कहा है कि आप ऐसे नहीं मार सकते हो मेरे को। बिहार से नालंदा से हैं हम, तो बस पहले तो प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि प्रशासन जो बोल रहा था 10 बजे से 5 बजे तक टाइम है, जो बिहार से, कोई गोरखपुर से, कोई कानपुर से, कोई आगरा से जो आया है उसके लिए रहने की जगह कहाँ था? उसके लिए खाना क्या? हमारा टीचर जो 2 रोटी का जो हम लोग का ठीक करवाए, टंकर से पानी लगवाए, कहाँ से था? और जो बोला था 5 बजे कल आना, कहाँ रहते? उसका घर में रहता पुलिस प्रशासन का। खुद का चोट लगी लाठी दौरान की, डिटेन करने के दौरान। मैं और मेरे जो लाठी यहाँ पे निशान है कोई? हाँ निशान है, अभी मेरे को ये ऊपर करना पड़ेगा। बाहर भी ब्लड दिख रहा है, खून निकला है बाहर चोट आई है, ब्लड भी गिर रहा है। मेरे 3 साथियों को मैंने, जो मेरे आजू बाजू बैठे, मैंने उनको पकड़ रखा था। 3-4 पुलिस वाले हमें जबरदस्ती घसीटे, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे हाथ में छोड़ा। बाद में वो पुलिस वाला मुझे पकड़ के जो पुलिस की वैन थी उसके अंदर लेके जा रहा था, लेकिन मेरे से चला नहीं गया, तो उसने मुझे गाली दी, मेरी माँ बहन की, उसने मुझे बहुत सारी गाली दी। और फिर वो मुझे पुलिस वाले वर्दी में थे जिन्होंने? वर्दी में था, प्रॉपर दिल्ली पुलिस की वर्दी में था। और बाद में बोला कि तुम्हारे औकात ही है, तुम यहीं पे मरोगे। तो इनका ये था कि भाई इनको सिविल ड्रेस में भेजो, वहाँ पे कुछ अफरा तफरी फैलाओ, बच्चों को पीटो। जब उनका भी कंसर्न था, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि 2 गुट में लड़ाई हो गई। भाई 2 गुट में अगर लड़ाई हुई है तो एक गुट को तो अपने पीट के यहाँ लाया, दूसरी गुट कहाँ है? सर ये बिल्कुल दूसरी गुट आनी चाहिए, लेकिन दूसरी गुट उनको मिली नहीं है। जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिट थे और उनके खिलाफ जो है FIR करने की साजिश की जा रही है, सभी विद्यार्थियों के खिलाफ। अभी यही अंदर बता रहे हैं कि देखो बात ऐसी थी कि ऊपर से हमें परमिशन मिला है और ये प्रोटेस्ट अगर आज चलता,
आज अगर किसी को डिटेन नहीं किया जाता तो कल हो सकता था कि पूरी दिल्ली जाम कर सकते थे बच्चे। तो इसी के चक्कर में ऊपर से ऑर्डर है और वहाँ के डीसीपी जो भी हैं एसीपी वगैरह उनको ये दिया गया और वहाँ से तभी भीड़ को तितर बितर किया गया। अगर ऊपर वाले ये कह सकते हैं कि कल दिल्ली जाम हो जाएगी और यहाँ आदेश दे सकते हैं कि भाई बच्चों को ऐसे भगाना है, तो उनको इतनी समझ में नहीं आ रही कि दिल्ली जाम हो जाएगी, एसएससी को आदेश दे दे कि चीजें ठीक करो या शाम तक जवाब दो, वो नहीं हो पा रहा। उन्हें छोड़ने को लेकर कोई बात हुई है? आधे घंटे में छोड़ रहे हैं, आधे घंटे में छोड़ रहे हैं, आधे कब से ये बात कह रहे हैं? लगभग हमको आए हुए यहाँ 9 बजे आ गए थे। 9 बजे तब टाइम कितना हो रहा है? अभी 11:30 बज रहा है। मतलब आधे घंटे बोल के हम मतलब इतना टाइम, हाँ बोले आधे घंटे छोड़ रहे, बात हो गई, आधे घंटे छोड़ रहे। मैं तो स्टेज पे था, हम लोग थे, आदित्य रंजन सर थे और हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और जो प्रशासन है वो बार बार हम लोगों को बुला रही थी और हम लोगों को इससे ये बोला था कि आप लोग 7 बजे तक करेंगे, इसके बाद आप लोग नहीं करेंगे। पर हम लोग बच्चों से जब बात करते थे आकर के, बच्चों का ये कहना था और बच्चे काफ़ी संख्या में थे, लगभग हज़ारों की संख्या में थे। बच्चों का ये कहना, सर मैं कहाँ रहूँगा, और बच्चे का जाने का मन नहीं था। अब उसके बाद प्रशासन क्या करता है, वो धीरे धीरे पहले टेंट हटाता है, लाइट कुछ भी नहीं होता, मतलब कोई लाइट नहीं, लेकिन बच्चों ने क्या किया, लाइट मतलब मोबाइल का ऑन कर लिया। उसका वीडियो भी है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इसके बाद स्टेज पे आती हैं लेडीज़ भी आती हैं और पहले 1-2 लड़कियों को ऐसे मतलब उठाती हैं, फिर कुछ लड़कियां जैसा कि आंदोलन में होता है वो स्टेज पे बैठी रहती हैं। इसके बाद हम लोग भी स्टेज पे आ जाते हैं और फिर पीछे से सिविल के ड्रेस में, और एक बार तो हम लोगों को ये लगा कि ये स्टूडेंट हैं क्या, कि हमला कर दिए, होता ना कई बार। तो आदित्य रंजन सर को और हम सबको मतलब ढकेला, और जब ढकेला तो ना मतलब नीचे भी स्टूडेंट थे, हम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। हमारे ऊपर एक लोगों ने गिरा, मतलब कोई गिरा आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर गिरा और मतलब मुझे ऐसा लगा ना कुछ टाइम के लिए कि मेरी कमर टूट गई क्या। मैं देख रहा हूँ मेरा पर्स कहाँ गया, पर्स कहाँ गया, पर्स भगदड़ का माहौल हो गया था वहाँ पर। और मैं पर्स, उसके बाद फिर आदित्य रंजन सर को मतलब कई लोगों ने, मतलब प्रशासन ने ही उनको दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया। मतलब इसके बाद बाकी जो अन्य लोग थे, मतलब जो विद्यार्थी थे, उनको तितर बितर करना, उठा उठा के फेंकना, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो घसीटना। इसके बाद जब बच्चे मतलब, और पीछे से पुलिस डंडा करती है, मारती नहीं है, पहले नहीं मारती, फिर बच्चे फिर रुक जाते हैं, आगे कुछ दूर दौड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। जब भगदड़ होती है, अब भगदड़ में आप जानते ही हैं, और रामलीला मैदान में आप जाएंगे तो वहाँ पानी है, कीचड़ है, आप देख सकते हैं मेरा जूता उता का क्या हाल चाल है, पूरा शर्ट भीग चुका है। हाँ, भागते हैं, गिरते भी हैं बहुत से लड़के, लेकिन जो मतलब चूँकि मैदान बड़ा था तो उसमें बहुत से लोग नहीं गिरे। डंडा मारती है पुलिस, उन्होंने गिरने के बाद भी इसके बाद पर डंडा मारे हैं, डंडा बरसा। छात्र जमीन पर गिर गए थे। हाँ, मेरी बहनों पर उन्होंने लाते ऐसी चलाई हैं, ये बहुत ज्यादा बर्बरता की है। मतलब लड़की, मतलब जो बच्चियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनका बाल खींचा गया सर, और वो भी मतलब लेडीज पुलिस नहीं खींचा है सर। एक मैम बैठी थी, ऐसे तो ऐसा घसीटा गया मैम को, जो मैम वहाँ बैठी थी, एक मैम जिससे लड़कियों को लीडर कर रही थी, उनको एकदम घसीटा जा रहा था, उनको फिर सब लोग ने बचाया, मतलब कि 3-4 महिला पुलिस लगे उनको घसीटते ले जा रही थी। उनका मेन उद्देश्य था सर कि इस आंदोलन को भंग करना है, और बच्चे किसी भी हालत में वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, बच्चे जब रामलीला मैदान से भी निकले तो रोड पे आ गए सर। जब रोड पे आ गए तो हम लोग रोड पे एसएससी का नारा देते हुए आगे बढ़े। उसके बाद फिर पुलिस जो है रोड पे दौड़ाना स्टार्ट कर दी। अब रोड पे दौड़ाई तो लड़के कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं। रोड पे एक लड़का सर गिरा, भगदड़ में गिरा, ऐसा नहीं हो कि पुलिस के माध्यम से गिरा, भगदड़ में गिरा, और उसके मतलब यहाँ चोट आ गई, और उसके ऊपर जब भगदड़ में क्या होता है, उसके ऊपर कई लड़के गिर गए, उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसे में तो हालात बहुत गंभीर हो सकते थे, कई लोगों की जान जाने का भी खतरा हो सकता था। 2 लोग वेंटिलेटर पे भी हैं। हाँ एकदम। और सर क्या बताइएगा, 2 लोग वेंटिलेटर पर भी? 2 लोग वेंटिलेटर पे हैं। इसके बाद भी सर हम कौन से अस्पताल में भर्ती हैं? सर अस्पताल तो हम लोगों को पता नहीं सर, ठीक है, अस्पताल नहीं पता, लेकिन अभी इस थाने में जो पटेल नगर का ये थाना है, इसमें आदित्य रंजन सर, और मतलब अभी आदित्य रंजन सर को रखा है, बाकी लोगों को जो रखा था एक एक करके छोड़ दिया। और दूसरा जो थाना है उसमें बच्चों को डिटेन किया है। लगभग कितने छात्र डिटेन किए गए होंगे? उसमें सर मैंने जो देखा था उसमें 2 बसें थी पुलिस की, और दोनों बसें पूरी तरीके से भरी पड़ी थी। अब किस किस थाने में गया है ये बात किसी को पता नहीं है कि प्लस बच्चे आनंद पर्वत पे हैं, मतलब कि अरेस्ट किए गए हैं दोनों थाने मिला के। सर उसका ना एक और चीज़, उसका कोई मीडिया कवरेज नहीं है सर।
वहाँ ना कोई लाइट है, आप समझिए रात के। मुझे पता चला कि एक हमारे पत्रकार साथी को भी डिटेन कर दिया गया, उनका माइक और कैमरा भी छीन लिया गया। मैं बताता हूँ सर, उनका जो उद्देश्य था, पहले उनको लाठीचार्ज करना ही था, उनको मतलब आंदोलन भंग करना ही था। तो सबसे पहले मीडिया को ही हटाना था, लाइट को हटाना था, जनरेटर था ना वहाँ से उसको हटा दिया। जो सभी टीचर्स मिल करके बच्चों के लिए जो अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। आप सबको पता आंदोलन की क्या स्थिति होती है। उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं सर, वो दिन भर में केवल पानी पी के जिंदा है सर। अभी रात के 10 बज रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पानी के अलावा कुछ खाया पिया ही नहीं होगा। अब देखिएगा, खुद ही खड़े, ये सुबह 7 बजे के आए। जी सर, सुबह सर तो देखिए। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूँ, मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज जी सर। कैसे आए हैं? बस से, ट्रेन से? ट्रेन से आया सर। मैं ट्रेन के सर बोगी में जो जहाँ से लोग चढ़ते उतरते हैं, मैं सर जब रूम से निकला तो एक बोरिया लेके निकला था, उसी बिछा के मैं लेट के रात पे निकला, वहाँ से चला आया। 5 बजे मैं सर यहाँ ग्राउंड पे आ गया था, 5:30 बजे तक। सुबह 5:30 बजे। उसके बाद से कुछ खाया पिया क्या, कैसा क्या रहा है पूरा दिन? कैसा गुजरा? सर लोग ने सब कुछ व्यवस्था बनाया हुआ था वहाँ पे, लेकिन सर हम लोग अपने जो उद्देश्य से आए थे उसमें हम लोग लगे थे। बस हम लोग मतलब बैठे थे, हम लोग वहाँ से उठे नहीं। और सर बस पानी पी के बस अपना अभी तक मतलब खड़े हैं यहाँ पे। ये दिल्ली का रामलीला मैदान आज यानी 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर पूरे देश भर से अभ्यर्थी, एसएससी के अभ्यर्थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी जुटे हैं। टीचर्स जुटे हैं जो इन अभ्यर्थियों को एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। ये लड़ाई है एसएससी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और एग्जाम वेंडर के खिलाफ, खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ। खराब व्यवस्थाएं जिनके चलते कई अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हुआ। कई अभ्यर्थी जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उनका एग्जाम छूट गया। कई अभ्यर्थी जो एग्जाम देना चाहते थे लेकिन एग्जाम पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ। इससे पहले हमने जब 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, टीचर्स जो डीओपीटी के दफ्तर के बाहर गए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर के बाहर गए अपनी मांगों कर लेकर जवाबदेही तय करवाने, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके साथ खींचातानी हुई, उनको पूरे दिन हिरासत में रखा गया, उनके साथ बर्बरता हुई। जिसके बाद कई टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए अपनी मांग रखने, अपनी आवाज उठाने। वहाँ पर जब हमने विद्यार्थियों से और टीचरों से बात करी, उनके हिस्से की बात जानी, तो उन्होंने बताया कि दिक्कत सिर्फ एग्जाम सेंटर्स की नहीं है, दिक्कत फॉर्म भरने के बाद से शुरू हो जाती है, एडमिट कार्ड आने से शुरू हो जाती है। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एग्जाम सेंटर अपना तय किया, अपने आसपास के इलाके भरे, अपने प्रेफरेंस जो थे उनकी वो आसपास के इलाके भरे, लेकिन उनकी शिकायत थी कि उनके जो एग्जाम सेंटर्स थे वो 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर आए। इसके बाद दिक्कत आई एग्जाम सेंटर्स के अंदर एंट्री लेने की। जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर्स पहुंचे तो उन्हें पता चला या तो वहां पर एग्जाम कैंसिल हो गया है या तो वहां पर बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ये रही एग्जाम सेंटर्स के बाहर की बात। अब आते हैं एग्जाम सेंटर्स के अंदर। एग्जाम सेंटर्स के अंदर भी अभ्यर्थियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कहीं उनका माउस नहीं काम कर रहा है, कहीं सर्वर नहीं काम कर रहा है, कहीं स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन ब्लर है, कंप्यूटर की स्क्रीन खराब है, कहीं स्क्रीन ही गायब है। इसी के साथ जब वो रफ शीट की मांग कर रहे थे तो अभ्यर्थियों का कहना है कि रफ शीट और पेन इतने रद्दी क्वालिटी के दिए गए थे, जब पेन से वो रफ शीट पर लिख रहे थे तो रफ शीट फट जा रही थी। जब अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत करी तो उसके बाद उन्हें एग्जाम सेंटर्स पर पीटा गया, उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ बर्बरता हुई, जिसके खिलाफ अब अभ्यर्थी दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटे हैं। उनके साथ हैं कई टीचर। ये लड़ाई है एसएससी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, खराब सिस्टम के खिलाफ। अभ्यर्थियों की मांग है वेंडर को चेंज किया जाए, एग्जाम सिस्टम सुचारू रूप से चले, फेयर एग्जाम्स हो और कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल होने आए, अभ्यर्थी, टीचर, सबसे बात करेंगे, जानेंगे उनके हिस्से की बात कि उनका क्या कहना, उनकी क्या शिकायतें, उनकी क्या मांग है और ये प्रदर्शन का रुख क्या होगा, आगे प्रदर्शन कैसे चलने वाला है। सेंटर्स पे सबसे पहली दिक्कत तो ये थी कि इन्होंने 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए हैं
उसके बाद मेरे पास प्रूफ है कि जब मैंने जिस दिन एडमिट कार्ड जारी हुआ उस दिन चेक किया है तो मेरा एग्जाम था 6 अगस्त की 5:30 बजे वाली शिफ्ट में। यूजुअली हम कभी भी दोबारा एडमिट कार्ड चेक नहीं करते, एक बार डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, एक दिन पहले जाके निकाल लेते हैं। मैंने कहा लाओ एक बार और चेक करते हैं, तो मेरा जो शिफ्ट थी वो 6 तारीख की दिन की हो गई थी। अगर मैं चेक नहीं करती 6 अगस्त को जो बीता है, मेरा एग्जाम था 5:30 से मेरी शिफ्ट 1:30 बजे की हो गई है। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखा भी 5 बजे वहाँ एग्जाम सेंटर पर पहुँच। नहीं, लकीली मुझे पता था एडिक्विटी का हाल क्या है, तो मैं अवेयर थी। मैंने एक दिन पहले चेक किया तो मैं उसी अकॉर्डिंगली पहुंची और मैं सेंटर पे पहुंचते मैंने 1 घंटे पहले अपना एडमिट कार्ड चेंज किया। क्या भरोसा है इनका कि चेंज कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचते ही दिक्कत ये आई है कि पहली बात तो इन्होंने वहाँ पे जो भी इन्विजिलेशन स्टाफ रख रखा है वो एकदम ही 12-13 साल के बच्चे कह लीजिए आप, 12-13 साल के बच्चे, बिल्कुल 12th पास बच्चे कह लीजिए, बिल्कुल भी ट्रेंड स्टाफ नहीं है। टीसीएस के साथ ट्रेंड स्टाफ होते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। उन्हें नहीं पता कि हमें अपना थंब इम्प्रेशन देना है या इंडेक्स फिंगर का देना है, कोई नॉलेज नहीं है उन्हें। वो भी ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम के लिए बैठते हैं। हम स्टेनो वालों के एग्जाम में रीजनिंग आती है, जीएस आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स नहीं आता। स्पेशली वो बच्चे जिनकी मैथ्स वीक है या जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो इसे ऑप्ट करते हैं। हमारे रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चन थे और मैथ्स के भी बेसिक नहीं कि एज दे दी, प्रोबेबिलिटी दी थी, नहीं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, ये क्वेश्चंस थे। मतलब अगर तुम्हें डिजिटल इंडिया बनाने का इतना शौक है, पहले तुम हमें ढंग के कंप्यूटर, ढंग के माउस, ये चीजें प्रोवाइड करो, टाइम से एडमिट कार्ड निकालो, तब तुम जाना एआई। ये पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो रखा है और ये आज से नहीं सर, कई सालों से चल रहा है। हर साल आप देखते हैं कोई एग्जाम होता है, इसके बाद हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अगर गलती हमने एक बार कर दी तो क्या बार बार वही गलती करेंगे? और ये हर साल का नया ड्रामा है। आपने देखा यूपीपी एग्जाम अभी 31 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट किया, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हुए, उसमें भी ऐसी कमियां मिली बहुत सारी। तो इन सभी को लेकर हमारा ये जो सिर्फ इतना है, चाहे जान निकले चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज हम यहाँ से नहीं लेंगे और आज तब तक रहना जब तक ये प्रोटेस्ट को लेकर कोई अच्छा निर्णय नहीं आ जाता। सर हमारी मांग सिर्फ ये है, हमें फेयर एग्जाम सिस्टम चाहिए। हमें एग्जाम सिस्टम के अगेंस्ट में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। एग्जाम बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका एग्जाम सही से कंडक्ट कराया जाए। तो यहाँ पर ये अभिभावक हैं, पिता हैं एक, जो अपने बेटे के साथ इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। सर क्या डर रहता है बच्चे के भविष्य को लेकर, क्योंकि एक माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे के भविष्य के बारे में शायद ही कोई चिंता करता हो। बस यही इसीलिए आए हैं यहाँ पे, जो सिस्टम में जो खराबियाँ चल रही हैं, जो ये एडिक्विटी को दे दिया गया है टेंडर, ये सरासर गलत है। इसको नहीं देना चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए और फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे सर्वर चले जाता है, माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो इसलिए बच्चा परेशान हो जाता है। तो इसी सारी व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे को ये डर है कि एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, वो पूरा साल लगा के मेहनत करता है, अच्छे से सारे सिलेबस कवर करता है और सब चीज़ कवर करता है, और उसके बाद वो सेंटर में जाके उसको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि जब माउस नहीं चल रहा, उनके सर्वर नहीं चल रहे, कीबोर्ड नहीं चल रहे, तो रिग्रेट हमें इस चीज़ का होता है कि हमारी कमी में कोई, हमारी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, लेकिन हमारा सिलेक्शन लक के बेसिस पे होगा कि किसका कीबोर्ड चल गया, किसका माउस चल गया, और उसमें फिर हमारा भरोसा टूट जाता है सिस्टम से कि एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यहाँ पे पीछे हो जाता है रेस में, कि जिनके सिस्टम्स वर्क कर गए ठीक से उनको फेयर मौका मिल गया, और जो लोग पढ़ के गए हैं और जो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करके गए हैं, उनका फिर सिलेक्शन यहाँ पे रह जाता है। साल हो गए पैसे में देते हुए, तो मेरी फाइनेंशियल घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं और आगे अटैम्प्ट दे पाऊँ। इसीलिए मैंने इस साल सोचा था कि एसएससी में जाके अपनी एक जॉब लेने के बाद अपने फिर एसएससी का मैं सफ़र दोबारा शुरू करूँगा। लेकिन जब ऐसी हालत है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस एक लूज़ हो रहा है कि मैं अगर ये ऐसी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं तो मैं आगे कैसे फिर जॉब ले पाऊँगा, कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँगा। तो आज ये सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो मुझे नहीं लगता फिर कभी सुधरेगा। हमारे टीचर हमारे लिए वहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज हमें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे लिए यहाँ लड़ रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अब देखें ना कि एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी, इसमें आंसर की में आया है कि 2:3 रेशो में दो बच्चों को 8,000 रुपये बांटे गए। तो उसमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी चिड़ियाँ उड़ सकती हैं। ये क्या क्वेश्चन होता है बताइए?
अब बच्चा करे तो करे क्या, ये देख के बच्चे कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाएगा। तो ज़रूरत सरकार को ये है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाए, उनको बताए कि हाँ सरकार सब कुछ कर सकती है। मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था, उसके रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने 18 महीने वेट किया। टीचर्स के प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों ने हमारा रिजल्ट दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि हर रिजल्ट के लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आगे एग्जाम देने का कोई जी है, सीजीएल देना है, अभी सीजीएल आने वाला है। सीजीएल एस्पिरेंट टू मेरा ये सेकंड, मेरे को 2 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए। मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, मेरा नहीं हुआ है, इस बार देने का है सीजीएल। बट देने का क्या फ़ायदा अगर ये लोग भ्रष्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। हमारी सीटें बिक जाएगी तो हम लोग एग्ज़ाम दे के करें क्या, हम लोग मेहनत क्यों करें। सीटें बिक जाएंगी का क्या मतलब? सीटें बिक जाएंगी इन द सेंस फ्रॉड ही चल रहा है। और इन लोगों ने जिनको एडुकेटी को दिया है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है। जब उसने एग्ज़ाम करवाए ऑलरेडी पेपर लीक हो चुके हैं, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि फेयरली हो पाएगा क्या एग्ज़ाम? नहीं होगा, कैसे होगा? ऑलरेडी वो करवा ही नहीं पा रही है। 3 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम वो नहीं करवा पाई, वो 40 लाख 30 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम वो कैसे करवा पाएगी, आप बताइए। तो हमारे साथ मनोज जी हैं, एसएससी के छात्रों को कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, अभी मंच पर थे। जानते हैं कि इस आंदोलन का पूरा सार क्या है, पूरा आंदोलन है किस लिए और मांगे क्या हैं अभी तक। मैं सर ये कहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, इससे पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती थी, उसमें कुछ गलतियाँ थी। हमने सोचा कि टेंडर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर हुआ। यहाँ पर सेंटर का ही नहीं पता कि सेंटर गली में डाल दिए जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक रूम है, बच्चों को सेंटर ही नहीं दिख रहे। दूसरी बात, चलो ठीक है ये बात मान लिया। दूसरी गलती कि यहाँ पर सर एग्ज़ाम इतने कैंसिल हो रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरा सबसे बड़ी गलती कि मैथ्स के क्वेश्चन में रीजनिंग के ऑप्शन डाल देना, कोई है ही नहीं कि पेपर क्या बनाना क्या नहीं बनाना ये तक नहीं पता। तो एक बात बताइए, वो टेंडर किस चीज़ का है? कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार मुझे क्या पेपर देना है। तो हमारी सर ये मांगे हैं, या तो एग्जीक्यूटिव को पूरा हटाओ या फिर इसके अंदर जो गलतियां हैं ना उनकी सुधार करो सर। हमने ये ब्लैक लिस्टेड थी सर कंपनी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको क्यों दे दिया गया? चलो दिया, वो सरकार का है कि आपने टेंडर दिया, लेकिन सर अभी मेजर एग्जाम सीजीएल का होना है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। जब बताइए जहाँ से डबल स्टार 3 स्टार वाले लोग निकलेंगे, जहाँ पर पूरा भविष्य लगा हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? सर 1500 किलोमीटर दूर जाना, 1000 किलोमीटर दूर जाना, और आप एक पर्चा दे देते हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया। सर स्टूडेंट की हालत ऐसी है कि बच्चा परेशान हो गया है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या नहीं करूं। ये एसएससी नहीं सर, रेलवे में भी हर जगह समस्या है। और जब वेंडर कोई चेंज होता है ना तो सर सुधार के लिए होता है, ना कि हमारे पास और ज़्यादा समस्या उठानी पड़े। आज आप देख रहे हैं कि इतनी यहाँ पर लोग हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्यों आना पड़ा सर हमें? पहले भी हमने ये आवाज़ उठाई, इसका मतलब हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। 2 मांगें हैं सर, या तो एग्जीक्यूटिव को पूरा हटाओ या तो वो अपनी मांग पर अड़ेंगे। नहीं हटाएंगे तो सर इसके अंदर आवश्यकता, उनको जितनी गलतियां हैं ना सुधार करते करते उनको भी सर पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर अभी तक जिस तरीके से चीज़ें चलते आ रही है उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और पढ़ाई करने के बाद भी अगर एग्जाम ऐसे होगा तो ऐसे एग्जाम नहीं चाहते हम, इसीलिए हम सागर एमपी से मैं यहाँ आई हूँ और भी मेरे दोस्त। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर एमपी, मध्य प्रदेश सागर। आप वहाँ से यहाँ पर आए? मैं आई हूँ, मेरी सिस्टर आई है, मेरा एक भाई भी आया है। हम लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के फ्रेंड्स है जो वो भी बहुत टाइम से तैयारियां कर रहे हैं, पर एक जैसे मेरा दोस्त है वो 2 साल से पिछले 2 साल से वो तैयारी कर रहा है। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वो कर रहा है, वो जॉब भी करता है और पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन उसका पिछली बार 5 नंबर से रह गया है। मैंने भी उसी को देख के तैयारी करना शुरू की थी, लेकिन अब जब वो ऐसे हार मान रहा है तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? सरकार पे कितना भरोसा है? चीजें रेजोल्यूट होंगी, सही होंगी? तो जितने भी ये बात आप लोग समझ, मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरे को टीचर्स पे विश्वास था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मेरी मम्मी ने भी इसीलिए यहाँ कहा है कि अगर तुम कर रही हो, 2 साल से तैयारी कर रही हो, और अगर अब तुम्हें आगे करनी है तो तुम्हें अगर लग रहा है कि जाने से कुछ चेंज होगा तो तुम जाओ। घर से परमिशन लेके आए आप? हाँ, हम घर से परमिशन लेके आए, हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिला, हम लोग जनरल में आए। तो लगेगा ही लगेगा, इतनी दूर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से मैं आई हूँ यहाँ पर,
एमपी से आप यहाँ पर आए, कब पहुँचे हैं दिल्ली आप? मैं 9 बजे पहुंच गई थी। 9 बजे अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है? सर एग्जामपुर सर वाले सर विवेक सर है ना, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है, उसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। घर से परमिशन मिल गई थी आने? परमिशन मिल गई थी। किस तरह का डर है आपको आने वाले एग्जाम्स को लेकर? डर तो हर चीज का है, एग्जाम का सिलेबस वगैरह जो बिल्कुल मिस्टेक आ रही है कई सारी चीजों में। हिंदी का क्वेश्चन मैथ्स में आ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहा है। भरोसा है सिस्टम पे जरा सा भी? भरोसा तो अभी नहीं है फिलहाल। दिल्ली में रामलीला मैदान में हो रहे छात्रों के महाआंदोलन में कवर करने पहुंचे। एसएससी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट था। हालांकि इससे पहले 31 जुलाई को भी एक बार जो छात्र थे, जो टीचर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर चुके थे, जिसके बाद अब फिर छात्रों को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाया गया, जहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ। शाम को खबर आई कि जो वहां पर छात्र, जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस ने एक्शन लिया है, उनको पुलिस ने मारा है, उनके साथ बर्बरता हुई है, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया है। ये बर्बरता वाली जो बात है, ये आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है। हम इसके बाद खबर आई कि जो छात्र थे और एक टीचर हैं जिनका काफ़ी नाम चलता है, जो काफ़ी मशहूर हैं छात्रों के बीच में, उन्हें दिल्ली के पटेल नगर पुलिस स्टेशन में लाकर डिटेन किया गया। उनके साथ कई और भी छात्र हैं, कई और भी अभ्यर्थी हैं। हमने उसको लेकर, इस मामले को लेकर पुलिस ने छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ और टीचर्स के साथ घटना स्थल पर, रामलीला मैदान पर क्या क्या किया, उस पर हमने तमाम लोगों से बात करी। किसी ने बताया कि बड़ी बेरहमी से मारा। पुलिस ने छात्राएं जो थीं, जो दूसरे शहरों से आई थीं, लड़कियां थीं, उन पर लाठीचार्ज करी। तो एक छात्रा को लेकर पता चला कि उनके कमर में, उनकी कमर के हिस्से में लात मारी गई है। एक छात्रा ने हमें अपनी मुँह ज़बानी बताया कि उनके बाल खींचे गए हैं, एक पुलिस वाले ने उनके गाल पर हाथ मारा। हालांकि उन्होंने बताया कि पुलिस वाले ने उनके हल्के से हाथ मारा, कहा कि गुड़िया यहाँ से चली जाओ। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने हमें अपनी चोट दिखाई, निशान दिखाए पुलिस की बर्बरता के, कहा कि ये पुलिस ने मारा है, वहाँ पे खून लगा हुआ था, वहाँ पर चोट था, चोट नहीं वो घाव था। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र अपनी आवाज़ उठाने आए हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है जिसके बाद अभिभावक भी डर जाते हैं, अभ्यर्थी भी डर जाते हैं कानूनी कार्रवाई से, क्योंकि एक एफआईआर और उनका सरकारी नौकरी का सपना ख़त्म हो सकता है, तबाह हो सकता है। मामले से जुड़े और जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे मेरे साथी सार्थक। आपका मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए द रेड माइक।